नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे जो केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में और इसका प्रभाव कन्या राशि वालों पर क्या पड़ेगा। तो यह वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन लोगों पर केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, किन पर नहीं पड़ेगा और इसके सरल उपाय क्या है, दुष्प्रभाव से हम कैसे बचे रह सकते हैं। तो केतु तो मोक्ष का कारक, त्याग का कारक और मृत्यु का कारक माना जाता है। यह राहु से बिल्कुल अपोजिट होता है। माना जाता है कि जिस भाव में आपके केतु होता है वहां पर आप पिछले जन्म में उस चीज में आप परफेक्ट थे और उस भाव से जुड़ी हुई हर चीज आपको मिली थी। आप उस चीज को लेकर बहुत ही सेटिस्फाइड थे। लेकिन अब जब इस जन्म में आपके केतु जिस भाव में बैठा है तो आप देखोगे कि उस भाव से जुड़ी चीजों को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उन वस्तुओं का कहीं ना कहीं आपको त्याग भी करना पड़ेगा। जैसे राहु हर चीज की लालसा देता है कि यह भी चीज मुझे मिलनी चाहिए, यह भी मिलनी चाहिए, वैसे ही केतु जिस भाव में होता है तो उस भाव से विरक्ति देता है। और अब केतु अपने अगले नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है जिसका नाम है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है और कन्या बुध की राशि मानी जाती है। इसके चारों पद कन्या राशि में ही आते हैं तो इस पर चंद्रमा का भी प्रभाव रहेगा और बुध का भी प्रभाव रहेगा। हस्त नक्षत्र का सिंबल होता है पंजा, यानी यह हमारी डेस्टिनी को दर्शाता है। और इसका सिंबल होता है बंद मुट्ठी भी, यह हमारी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। और यह कुछ सीक्रेट, जैसे बंद मुट्ठी में किसके क्या है यह कोई नहीं जानता, तो यह सीक्रेटिव का भी प्रतीक होता है। और जैसे कुम्हार का व्हील होता है, चक्र होता है, वह मेहनत से व्हील घुमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो इसका प्रभाव मेहनत से भी जोड़कर देखा जाता है। और अब केतु देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं तो कन्या राशि के लॉर्ड देव हैं और कन्या राशि के लोग हर काम को परफेक्ट तरीके से करना पसंद करते हैं। और अगर कन्या राशि के लोगों में अनुशासन की भावना है तो उनके लिए यह केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन है वह उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो मेहनत नहीं करते हैं और वाणी से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बुध देव वाणी के कारक भी माने जाते हैं, किसी पर व्यंग्य करते हैं, किसी की कमियों पर हंसते हैं, तो उनके लिए यह अच्छा रहेगा। तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केतु देव के अगर अच्छे परिणाम लेने हैं तो अपनी इस आदत पर उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। यह इमोशन का भी प्रतीक है। यह केतु देव एक फायरी प्लैनेट है और हस्त नक्षत्र के लॉर्ड चंद्रमा है, इसलिए एक फायरी प्लैनेट वाटरी प्लैनेट में प्रवेश कर रहा है तो यह इमोशन को तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर करेगा। इसलिए सबसे पहले तो प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि आप अपने इमोशन पर कंट्रोल रखो और अब आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। आप जो भी फैसले लो दिल से ना लो, दिमाग से फैसले लो, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करो, सोच विचार कर ही आपको फैसले लेने हैं। और जल संबंधी कुछ डिजीज भी हो सकती है, लोअर पार्ट में कुछ समस्या आ सकती है और यह दर्शाता है हमारे पेंडिंग कर्मा को। जो भी हमारे पेंडिंग कर्मा है, पास्ट कर्म के कर्मा है, वह हमें अब भुगतने ही पड़ेंगे, उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा। गुस्सा भी थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। और जैसे कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है तो इस राशि के लोग अगर पृथ्वी से जुड़े होंगे तो उन्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने कार्यों पर ध्यान दें, अपनी फैमिली पर ध्यान दें, अपनी वाणी में जो कटुता है उस पर कंट्रोल करें, तो उनके लिए यह शुभ परिणाम लेकर आएगा। 9 सितंबर के बाद अपने बच्चों की स्टडी पर, बच्चों पर आपको ध्यान देना है। और आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और सूर्य को अर्घ दें। और केतु देव का एक मंत्र है, इसके अंदर जय की ध्वनि आती है, तो अगर आप केतु देव के अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहे हैं तो आप ओम जम का उच्चारण कर सकते हैं। जिस भी काम को आप बहुत ही अच्छे से करोगे, दिल से करोगे, तो आप उस काम में बहुत ही आगे बढ़ोगे। क्योंकि केतु का काम है झंडा गाड़ देना। आप अपने काम में झंडा गाड़ दोगे, इसका मतलब यह है कि आप जो भी काम हाथ में लोगे और केतु देव आपके शुभ है तो आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, आप आगे ही आगे तरक्की करते जाओगे। अगर केतु देव अशुभ है तो आप भ्रम की स्थिति में रहोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि ऐसा क्या हो रहा है। अगर केतु देव सेकंड हाउस में होता है तो वह अपने आप को, अपनी फैमिली दूर होता हुआ महसूस करेगा। 8th हाउस में है तो उसे लगेगा कि ससुराल
वाले उसके लिए दिक्कत कर रहे हैं। थर्ड हाउस में है तो भाई बहन से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 11th और 12th हाउस में केतु देव अच्छे माने जाते हैं। अगर 10th हाउस में है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस कारण प्रॉब्लम आ रही है। अचानक आपके काम में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए अभी केतु देव फर्स्ट भाव में गोचर कर रहे हैं तो 30 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा होगा कि मेरी क्या पर्सनैलिटी है, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ, लोग मुझे कुछ भी नहीं समझते। आप अपने आप से ही कटाव महसूस कर रहे होगे। लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना है, आपके कामों पर ध्यान देना है, आप क्या हो इसके बारे में आपको सोच विचार करना है। क्यों यहाँ पर आप दुनिया में आए हो, परिवार के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप इस सब बातों पर विचार करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर केतु देव अशुभ है तो आपको गलत लत लग जाएगी। आपका कोई दवाई लेते हो तो उसका भी रिएक्शन हो जाएगा। कुत्ता काटना भी केतु देव के अशुभ प्रभाव को दर्शाता है। अगर कोई 48 वर्ष के ऊपर भी अपने करियर में सेट नहीं हो पाया तो यह केतु देव का ही प्रभाव है। अगर आप 48 साल के ऊपर हो गए हो, आपके पास परिवार, पैसा, इज्जत, मान सम्मान सब है तो आपका केतु शुभ है। अब जब आपके 8th हाउस में गुरु है तो गुरु और केतु का यहाँ पर अष्टाष्टक योग बन रहा है। अब आपके स्वास्थ्य में भी खराबी आई होगी। आपको बहुत ही ज़्यादा मानसिक चिंताओं ने घेर लिया होगा। आपके कार्यों में रुकावट आई होगी। पैसों की अचानक से समस्या आपको आ गई होगी। लेकिन आप घबराइए मत। 30 अप्रैल को जब गुरुदेव आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो 9 और 5 का योग बन जाएगा। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है और गुरु की दृष्टि आपके केतु पर पड़ेगी और आपके कार्यों में जो भी रुकावट आ रही है वह अब नहीं आएगी। आपकी रुचि धर्म के कार्यों में बढ़ेगी। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ही तेज हो जाएगी। आप योगा मेडिटेशन पर ध्यान दोगे और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप चीज़ों की तरफ बंद कर दोगे। जितनी ज़्यादा आप टेंशन लोगे, चीज़ों की तरफ भागोगे, आपको वह चीज़ें नहीं मिलेगी। केतु देव का स्वभाव होता है कि जितना ज़्यादा जिस घर में केतु देव बैठा होता है उसके प्रति हम जितना लगाव रखेंगे केतु देव हमें उस चीज़ से उतना ही दूर करेंगे। जैसे किसी के सेकंड हाउस में केतु देव है तो और वह दिन रात पैसे पैसे के बारे में सोचता रहता है तो पैसा उसे कभी नहीं मिलेगा। इसके लिए पैसों को आपको छोड़ना होगा। ठीक है, आप काम करते जाइए, लगन से काम करते जाइए, मेहनत से काम करते जाइए और पैसों के बारे में छोड़ना सोच दोगे तो केतु देव आपको इतना पैसा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए केतु देव का काम है विरक्ति देना। जो केतु देव को पसंद है एक बार आप वो करके देखिए, फिर आपको उस हाउस से रिजल्ट मिल जाएंगे। जैसे केतु देव की दृष्टि आपके 5th हाउस में है तो आपको संतान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। लव रिलेशनशिप में है तो बार बार आपका ब्रेकअप हो रहा होगा। शिक्षा से संबंधित भी आपको परेशानी आ रही होगी। संतान से आपका बिना वजह ही मतभेद हो रहा होगा। आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि यह क्यों हो रहा है। यह केतु देव के कारण ही हो रहा। अब केतु देव का नक्षत्र पर गया है तो इस चीज़ से आपको राहत मिल जाएगी। जैसे 4 मार्च से 10 नवंबर तक केतु देव हस्त नक्षत्र में रहेंगे। शेयर में, लॉटरी में भी आपको नुकसान हो रहा होगा। 7th हाउस पर भी केतु देव की दृष्टि है तो आपको बिजनेस में भी नुकसान हो रहा होगा। वाद विवाद बढ़ रहा होगा। मैरिड लाइफ में भी टेंशन हो रही होगी। आपको अपने जीवन साथी से दूर जाना पड़ रहा होगा। जो भी आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे उसमें भी आपको घाटा हो रहा और इस समय आप अकेला रहना पसंद कर रहे होगे। 9th हाउस भाग्य का भाव होता है, पिता का भाव होता है तो आपको यहाँ पर पिता से कुछ दूरियां महसूस हो रही होगी। पिता से मतभेद हो रहा होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और किसी गुरु से या गुरु समान व्यक्ति से भी आपका लड़ाई झगड़ा मतभेद हुआ होगा। तो ऐसे में आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। गुरु अगर आपका है तो उसका सम्मान करिए, नहीं तो आपका कोई गुरु समान व्यक्ति है उसका आप सम्मान कीजिए और अपने ऊपर आप ध्यान दीजिए। सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है कि आप अपने बिहेवियर को सुधारें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, हम अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें और पिता का आप सम्मान करें। अगर आप स्ट्रीट डॉग को फीड देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको केतु देव के कारण सुप्रभाव झेलने को पड़ रहे हैं तो आप अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करें और डेली करें। काले रंग की गाय की सेवा आप अगर करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जैसे 2 रंग के कुत्ते होते हैं उनकी सेवा करिए और जैसे केतु देव का सिर नहीं है तो आप देखिए कहीं आसपास अपाहिज लोग हैं, अंग भंग लोग हैं, उनकी आप दिल से सेवा करिए। और केतु देव के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हो। ओम कैं केतवे नमः इसका आप जाप कर सकते हो। और अगर आपको केतु देव के सुप्रभाव अब झेलने पड़ रहे हैं तो आप यह उपाय कर सकते हो। आपको चाहिए 7 मूली
पत्ते समेत होनी चाहिए। यह आप अपने सिरहाने पर रख लो और 7 बार कर अगले दिन बुधवार को आप किसी गाय को खिला दो। ऐसा आपको 7 बुधवार तक करना है। आप देखोगे कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और पानी में आप कुसा डालें, दुर्वा डालें और शाम को पीपल के पेड़ में इस जल को चढ़ाते हो तो यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। जैसे केतु देव अब हस्त नक्षत्र में आ रहे हैं तो यह वाटरी प्लैनेट है और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी तो यही है कि आप अपने इमोशन पर कंट्रोल रखो और प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखना शुरू कर दो। फिर देखना आपके कामों में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। आपकी फैमिली लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, बच्चों की लाइफ और जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। केतु देव को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि केतु देव अशुभ ही प्रभाव देते हैं, लेकिन अगर आपके धर्म क्रम में रुचि बढ़ रही है, धार्मिक यात्राओं में रुचि बढ़ रही है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप यह कुछ उपाय अपनाते हो तो आपको लाभ जरूर होगा और आप प्रैक्टिकल रेमेडी जरूर अपनाएं। अपने व्यवहार में सात्विकता रखें, शॉर्टकट से आप बचें और किसी का भी आप मन ना दुखाएं। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे किसी का मन दुखे। और मेडिटेशन आप जरूर करें, कुछ न कुछ समय अपने लिए जरूर निकालें आप। और अगर तीर्थ यात्राएं आप समय समय पर करते रहते हो तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप एक लाल झंडा मंदिर में लगा सकते हो, यह भी बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपकी राशि के लॉर्ड बुध देव हैं तो कमेंट बॉक्स में इनके प्रति आभार जताना आप मत भूलिए। धन्यवाद।